सुन लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा, मतलब गाली सुनना भी कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं? बिल्कुल नहीं है, ये लाइन ही ऐसा है। ये लाइन ऐसा नहीं है, नहीं गलत बात है। इसी लाइन से शारदा सिन्हा भी आई हैं जी। किसी की मजाल है कोई चू करके बोल दे। सुनिए ना सर, एक बात बताएं, उनको भी बुरा बोलने वाला बोलता होगा? नहीं बोलता है, हमने नहीं सुना है। नहीं, आप सुने तो बताइए। आप नहीं सुने हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं आपको भी कोई गाली देता, मेरे सामने कोई गाली नहीं ना देता है। तो हम तो उतने अच्छा आदमी नहीं ना, हम मेरे से भी कुछ ना कुछ गलतियां आप जैसे बोले हैं, गाली देगा ही। मेरे सामने कोई गाली नहीं ना दिया है। अरे हमको गलत करेंगे तो गाली लोग देगा ही देगा ना। अब आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो लोग हमको गाली देगा, तो इंटरव्यू करना तो गलत नहीं है। कोई गाली ऐसा तो मतलब नहीं कि हमको आपसे कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस पूरे इंटरव्यू में, जहां तक लोग अगर यूट्यूब पे इंटरव्यू की बात करें, लोग गंदी गंदी बातें बोल के इंटरव्यू करते हैं। मैं बहुत साफ सुथरा बोल, मैं अपने मुद्दे को रख रहा हूं, लेकिन सही शब्दों में रख रहा हूं, सामाजिक शब्दों को रख रहा हूं मैं। जी जी। कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं इस्तेमाल कर रहा है ना जी। अच्छा बताइए कि आपका सबसे अच्छा गाना कौन सा पॉपुलर हुआ, जिसको आप बहुत अच्छा लोकगीत कहते हैं, जो आप कौन जो सिंगर गाना गाए हैं, वो कौन सा सबसे अच्छा वायरल हुआ है? कबो ना हो खेला खिया से ओ झल, कल को बोले राजा हमार पर जल, अब ना होता हमारा से इंतजार, एहो मनीष पत्रकार, हम बानी रेड्डी का तू बन भातार, एहो मनीष पत्रकार, हम बानी रेड्डी का तू बन भातार। ये गाना तो ठीक है, मनीष पे तो वहीं से शुरू हुए थे जी। जुम्मा जुम्मा 6 दिन आपको इस गाने इस फील्ड में आए हुए हुआ था, और लगातार आपने मनीष पे गाना गा दिया जी। और वहां से आप थोड़ा पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ गई जी। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका सबसे ज्यादा जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना चल रहा है जी, जो आज से 2 साल पहले चला था, कौन चंचल था? अभिषेक चंचल ना कोई जो सिंगर है जो गाना गाया था, वो देवरा धोरी चटनावा करके जो गाना आया था, चंदन चंचल। चंदन चंचल जी। 2 साल पहले गा के छोड़ दिया, और आप आज भी वहीं जाके अटके हुए। अभी भी मैं आपका गाना यूट्यूब पे इंटरव्यू करने के पहले मैं सोच रहा था, मैं सुना गाना आपका ढोड़ी के ऊपर है। अरे भोजपुरी कभी उससे ऊपर के भी बढ़िए बढ़िए बढ़िए, आंखों पे बढ़िए, ओठों पे बढ़िए, गाल पे बढ़िए, राइटर को बोलिए अच्छा अच्छा गाना लिखे, सुंदरता पे लिखे। नहीं ऐसे भी मेरा चैनल पे आप देखिए ना, उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा सॉन्ग है। आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा सॉन्ग चलता है जी बिल्कुल चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि आपने तो अपना एक कैटेगरी बना ही लिया पॉर्न सिंगर के तौर पे, तो लोग आपका तो पॉर्न ही गाना सुनेगा, अच्छा गाना तो सुनेगा ही। हाँ तो जैसे लोग सुनेंगे वैसा ही ना मैं गाऊंगी। मतलब समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? तो समाज यही सुनना पसंद कर रही है सर। अच्छा एक बात बोले आपसे, हाँ। आपके घर शादी विवाह पड़ता है ठीक हाँ। है, आपके घर सबसे पहले कौन सा गाना पे औरत सब डांस करती है? हमारे घर में किसी परिवार में भोजपुरी गाना हम लोग नहीं चलाते। भोजपुरी गाने चलाते हुए तो अच्छे गाने चलाते हैं। एक मिनट सुनिए, अच्छा भोजपुरी गाना सुनते हैं ना, अच्छे गाना सुनते हैं ना? शिल्पी के गाने सुनिए ना, अच्छे अच्छे गाने हैं। शिल्पी अच्छा अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छे अच्छे गाने। अच्छा खराब गाना भी गाती है, लेकिन हम उसके अच्छे गाने सुनते हैं। हम क्यों खराब गाना सुनिए सर, किसी का घर शादी विवाह पड़ता है ना, तो सबसे पहले भोजपुरी मतलब आप जिस गाना को गंदा बोल रहे हैं उसी गाना से शुरुआत होता है। भजन कीर्तन कोई नहीं सुनते हैं, समझ गए ना? सभी के परिवार में नहीं बिल्कुल होता है। आज डिजिटल जमाना चल गया है, ऐसा ही होता है, आप समझिए। आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में आने वाले कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन होने वाला है, बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है जी। मुझे बोला गया कि भाई तुम्हारे पास कोई सिंगर है तो बताओ जी, भोजपुरी मत लाना, हिंदी सिंगर लाना। क्यों? लोग भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा तो आप कभी भोजपुरी गाना नहीं सुनते हैं? पत्रकारिता है तो जब नहीं सुनेंगे तो आपसे इंटरव्यू कैसे लेंगे? ऐसे ही समझिए ना। आपको 2 शब्द सुनाने के लिए तो हमको चीज सुनना पड़ेगा ना, हमको जानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं तो नहीं है। सुनिए, मैं पत्रकार हूं, मैं अच्छे लोगों के साथ भी बैठता हूं और बुरे लोगों के साथ भी बैठता हूं, क्योंकि मुझे पत्रकारिता बुरे लोगों के साथ भी करना है और अच्छे लोगों के भी करना है। इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं अपना करेक्टर थोड़ा बना लिया मैंने। ऐसा थोड़े ना है कि स्टेशन पे जितने कुकर्म होते हैं उसके बारे में मुझे रिपोर्टिंग नहीं है। भैया मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया, कितने बार रिपोर्टिंग किया है। इसका मतलब थोड़े ना है कि मैं वहां जाने वाला बन गया जी। मैं अपने प्रोफेशन से, काम से गया और उतना ही काम किया जितनी मुझे जरूरत है। ये नहीं है। और बताइए कि दर्शकों से क्या कहना है? अच्छा बताइए कि इस तरह का गाना आप अगर अच्छे गाने लोग पसंद करने लगे तो क्या छोड़ दीजिएगा सुनना? बिल्कुल भाई, थोड़ा सपोर्ट कीजिए इनको अच्छे गानों का। सर मैं बहुत इंटरव्यू में भी मतलब मैं बोली हूँ, अगर पब्लिक अच्छा गाना सुनती तो शायद मैं
मतलब जो आपको गंदा लग रहा है या कुछ पब्लिक को गंदा लग रहा है वो गाना मैं नहीं करती। अच्छा गाना अगर पब्लिक सुनती ना तो मैं कल से ये सब छोड़ के अच्छा अच्छा गाना गाती। आपका नाम पूजा रखा गया जी। माँ बाप ने बहुत उम्मीद के साथ बहुत जी। अच्छे की तरह से रखा होगा। जी। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब तो बहुत कुछ होता है। क्या होता है? बहुत कुछ। पूजा का मतलब होता है एक अच्छा पूजा पाठ धर्म कर्म। जी। ये अधर्म वाला काम करने में शर्म नहीं सर, आती थोड़ी सी? क्यों शर्म आएगी सर? तो नाम बदल लीजिए ना। क्यों बदल ले? पूजा जैसे हिंदी पूजा जैसे हिंदी शब्द को आप अगर गंदा कर रहे हैं तो नाम बदल लीजिए ना। एक मेरा ही नाम पूजा थोड़ी है। नहीं, आप ये काम कर रहे हैं ना। नहीं, और भी तो लड़कियां मेरे नाम के और भी लड़कियां तो काम करती है। और कई स्टूडियो में जाने के बाद चलिए अपना नाम बदलते रहेगा। अच्छा ये बताइए, कई स्टूडियो में जाने के बाद अब आपने एक नया स्टूडियो पकड़ा है, अनोखा। नहीं, अनोखा रिकॉर्डिंग सुनिए स्टूडियो। सर, मैं बता रही हूँ, मैं कहीं स्टूडियो में नहीं गई हूँ और आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा मैं मतलब। और मैंने ये देखा है पूजा जी, अनोखा का पहले काफी गाने उस स्टूडियो में अच्छे जा रहे थे। पता नहीं उस अनोखा स्टूडियो का भी क्या मति मारा गया है जी, कि आप जैसे सिंगर को ला के भी गाना गवा के भी कलेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा और क्या करना चाह रहा है वो? ऐसे कोई अरे भाई मैं उसको मैं जानता हूँ उस लड़के को। जी, मैं बोलूंगा भाई आया अच्छा गाना गवाओ यार। ये क्या कहीं भी पढ़ के वो आदमी कर रहा है? आप भी कुछ अच्छा गाने अच्छे स्टूडियो पकड़ना चाहा आपने? आपने ने कभी सोचा कि आपका नाम भी थोड़ा सा अच्छे सिंगरों में हो, जहां जाए लोग इज्जत से गाए, बात करें, मन में गलत भाव नहीं लाए? अच्छा आपको एक पता है क्या, अभी आप जो गाना गा रहे हैं जी, आपके परिवार ने आपका पीछे से एक मान सम्मान दिया, इज्जत दिया। अगर आपका मान लीजिए कि पीछे से आपके पूर्वज ने अगर कोई गलती की होती तो आपका सर सीना से चौड़ा, गर्भ से चौड़ा होता सीना या शर्म से झुकता सर? ये बताइए। चौड़ा होगा। हाँ। तो क्या अच्छे किए। आप जो काम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को आप क्या देने जा रहे हैं मैडम? क्या आपका बेटा जी, क्या आपके बेटी जी, या आपकी बहू या आपका दामाद, आपका पोता या आपका नाती ये कहे कि यही मेरी नानी या यही मेरी दादी है? देख रहे कैसा कैसा गाना गाती थी, लोग कहेगा अरे यार छोड़ ना यार, इसके नानी दादी तो खानदानी से खत्म है। अब बताइए कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देने जा रहे हैं? अच्छा तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वक्त नहीं बताएगा, ये डिजिटल युग जो है ना, ये पॉलिथीन युग से भी बहुत खतरनाक है। अच्छा तो कहने का मतलब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, अभी क्या कर रहे हैं वो सब पूछिए ना। आगे क्या होगा नहीं आपने कभी सोचा है? नहीं है। ये कैसे भरोसा नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे? हमें तो शादी नहीं करना है सर, हमें बिल्कुल शादी नहीं करना है। नहीं तब तो ठीक है, तब तो आप कीजिए, अपने तक अध्याय खत्म कर लीजिए, तब तो ठीक है। आपको पता है डिजिटल युग कैसा है? ये डिजिटल जितनी जो कॉपी हो रही है, मल्टीपल कॉपीज बनती जा रही है, ये कभी ना खत्म होने वाला डाटा है मैडम। ये तभी खत्म होगा जब पूरा प्रलय आ जाएगा, सर्वर खत्म हो जाएगा, तभी संभव है, अदरवाइज कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। एक मेरे सोचने से और आपके सोचने से थोड़ी हो जाएगा। हम अपने आप को तो ठीक करें। हम अपने आप को कैसे ठीक करें? जब पूरा पब्लिक ठीक करना चाहेगी तब ना ठीक करेंगे। पूरा पब्लिक क्यों, आप तो अपने आप से शुरुआत कीजिए ना। क्या ये बताइए, क्या मुझे गाली गलौज करके इंटरव्यू करना मुझे नहीं आता क्या? हो सकता है कि मैं आपका अच्छा इंटरव्यू किया हूं तो व्यूज कम जाए, मैं मान सकता हूं व्यूज कम जा सकता है मेरा जी, लेकिन जाएगा तो कम से कम हम हमारे न्यूज देखने वाले अच्छे लोग ही देखेंगे। अगर मैं आपसे आज गाली गलौज करने शुरू कर दूं, गानों पे आप जिक्र करना शुरू कर दूं उसी तरीके से कि बताइए कि पहला दाहिना हाथ उठाया था कि बायां हाथ उठाया था, इस तरीके से उल्टे सीधे जो अभी कुछ मीडिया के नाम पे बदनाम कर रखा, मैं करूं, इसका व्यू देखिए कैसे भाग जाएगा तुरंत भर में। तो क्या मैं वही काम करने जाऊं जो लोग कर रहा है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा इंटरव्यू आपका है, बोल मैं ज्यादा रहा हूं। अच्छा ये बताइए जी, और कौन सा गाना है जो आपका बहुत अच्छा गया है मनीष कश्यप को छोड़ के अलावा? कौन सा गाने हैं जो अच्छे बोल होने के बावजूद नहीं गए, मुझे दर्शक को बता दीजिए। एक मेरा बहुत ही मतलब सामाजिक सॉन्ग गाना था, तो पहिरल सूट बा हाथ में मोबाइल, नयका जमाना के होय स्टाइल, यूरिया के गजबे असर हो गइल बा, देखो ना गौआ शहर हो गइल बा, अपन गौआ शहर हो गइल बा। गाना तो अच्छा है। कितना व्यू गया था? एक महीना में 8,000।
8,000 भी अच्छा व्यू है। नहीं बिल्कुल, कहाँ से अच्छा व्यू? अच्छे लोगों का कदर तो बहुत कम लोग करता है ना। एक मिनट सुनिए, यही ना मैं बात बताई, अगर शायद पब्लिक ये गाना अगर पसंद मतलब की रहती तो मैं उसके बाद से मैं एक डॉक्टर साहब पहले टोली वो गाना मैं नहीं गाती। और तो कौन सा मनीष कश्यप के अलावा और कौन सा गाना है जिसका व्यू अच्छा गया हो, जो गंदा गाना हो, ये बता दीजिए परसों। अब दर्शक आप ही डिसाइड कर लीजिए भैया, अच्छे गाने का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। ये इल्जाम गाती खुद है, इल्जाम आप लोगों पे आता है। 10 आँख मारे 20 पकिस हो, ढोड़ी छुए के लगे अलगे से फिस हो, नमरी घरी उठा देव आगे वाला परसन से दरसन करा। बस रहने दीजिए। एक सिंगर और है हमारी तानिया झा जी, कि उसकी छोटी बहन तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो उसकी बड़ी बहन बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। उनका लेवल कुछ अलग है, मेरा लेवल कुछ अलग है। अच्छा, तो क्या आप अच्छे गाने में आगे आना चाहेंगे या ऐसे ही गाते रहेंगे? नहीं बिल्कुल, जैसे पब्लिक डिमांड करेगी वैसा ही मैं करूंगी। अगर कमेंट में अगर अच्छा गाना का मतलब कमेंट आए मेरे पास, जो पूजा ये सब गाना आप नहीं गाइए, अच्छा गाना गाइए, तो पूजा कल से ही सब गाना बंद कर। मेरे कहने पे काम करेंगे क्या? आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक अच्छा गाना गाइए, एक रफ गाना गाइए जी, और अच्छे गाने में निवेदन कीजिए भाई मेरे गाने को अच्छा सपोर्ट कीजिए सर। मैं गंदा गाना गाना छोड़ दूंगी, हर गाने में एक रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद गाना शुरू करवाइए। सुनिए, मैं 1000 इंटरव्यू दी हूँ और 1000 इंटरव्यू देने के बाद में मैं बोली हूँ, अगर जो भी मतलब जैसे आप सवाल कर रहे हैं पूजा आप अच्छा गाना मतलब गाना चाहती हैं या नहीं, मैं 1000 इंटरव्यू दी और उसमें मैं बोली हूँ अगर पब्लिक अच्छा गाना सुनना पसंद करे तो मैं ये सब गाना साइड में कर दूंगी और अच्छा गाना गाऊंगी। तो दर्शक थोड़ा सा व्यूअर्स सपोर्ट कीजिए अच्छे गानों को लेके, और गंदे गाना पे तो डिसलाइक मार दीजिए इनका मेरे तरफ से, क्योंकि वो मैं लाइक नहीं करता। और जो अच्छे गाने हैं खूब प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए इनका गाना, अच्छे गाना, ताकि इनका भी आंख खुल जाए कि शायद अच्छा गाना गाए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोगों से। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने में। थैंक यू सर।